हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम एलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज से। तो आज का टॉपिक है विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा होती क्या है? तो पहली चीज़ तो इसका विद्युत और धारा एक प्रकार से अगर हम इसका अलग अलग करते हो तो विद्युत आता है और धारा आता है। तो विद्युत क्या होती है? विद्युत एक प्रकार की हमारी क्या होती है? ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ऊर्जा कैसे होती है? ये हर तरह की ऊर्जाओं में अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आवेश के कारण ये उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हमारे ये आवेश क्या होते हैं? ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आवेश के बारे में सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक, कहाँ के? अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन बेंजामिन फ्रिंकले ने बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से समझाया है। हुआ क्या था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, ज़रा उसको भी सुन लेते हैं। देखो, हुआ क्या था कि अमेरिका में बहुत पहले, लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है, वहाँ पर पतंग उड़ाने का कंपटीशन होता था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, तो वहाँ पर पतंग उड़ाने का बहुत बड़े बड़े पतंगों का कंपटीशन होता था। ठीक है, कपड़े की पतंग होती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, इनकी पतंग बहुत ही ऊंचाई पे थी। ठीक है, वहाँ पर क्या बिजली उत्पन्न हुई, जो प्रकाश में बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इनके ऊपर से, वो इनकी पतंग के ऊपर से कि जिससे इनके जो थ्रेड था उस पर इनके विद्युत के झटके लगे। तो इन्होंने बाद में बताया कि जैसे भी आजकल भी हम लोग, बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पर वो प्रकाश होता है, वो प्रकाश नहीं, इन्होंने कहा वो विद्युत होता है। ठीक है, फिर उन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग किया, जहाँ पर इन्होंने एक कांच की छड़ ली। किसकी छड़ ली? कांच की छड़ ली। ठीक है, इसको बिल्ली के खाल पे रगड़ा। ठीक है, जिससे कि, और फिर इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। फिर एक दूसरी और कांच की छड़ ली इन्होंने। ठीक है, इसको भी क्या किया, बिल्ली के में खाल में रगड़ा और स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा प्रयोग क्या किया? ठीक है, दूसरा प्रयोग क्या किया, एक कांच की छड़ ली। ठीक है, और दूसरी एबोनाइट की छड़ ली। ठीक है, दूसरी किसकी छड़ ली? एबोनाइट की छड़ ली, जो एक दूसरे को आपस में क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। ठीक, तो इन्होंने ये अनुमान लगाया कि इन दोनों के पास, एक के पास, कांच वाली के पास अलग कोई चीज़ है, और इसके क्या बोलते हैं, एबोनाइट वाले के पास कुछ अलग चीज़ है, जिसकी वजह से सेम सेम जब हो रहा था, मतलब कांच कांच हो रहा था, तब ये प्रतिकर्षित कर रहे थे, और जब एबोनाइट और कांच हुआ तो ये आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये मान लिया कांच के पास हमारा प्लस चार्ज है और एबोनाइट के पास हमारा माइनस चार्ज है। ठीक है, लेकिन फिर आगे चल के इनका ये जो सिद्धांत था ये फेलियर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं था कि कांची के पास प्लस है और एबोनाइट के पास माइनस है। हो सकता है कि कांच के पास माइनस हो और इसके पास प्लस हो। ठीक है, तो बस फिर आगे जाके जब समय बदला तो आगे आगे वैज्ञानिकों ने इसमें संशोधन किया और प्लस और माइनस दो आवेशों की गणना करी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस, विद्युत धारा। आखिर विद्युत धारा है क्या? ठीक है, देखो, जब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब आवेश प्रवाह मतलब क्या? बह रहा है, अगर कोई भी चीज़ बह रही हो, पानी बह रहा हो तो हम धारा बोल देते हैं, है ना, और भी कुछ भी बह रहा हो, ठीक ना, हमारे पास अच्छे लाइक आ रहे हैं तो हमारे पास लाइक की धारा हो रही, तो इसी हिसाब से क्या कह सकते हैं कि जब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जहाँ जहाँ आवेश जा रहा होगा वहाँ वहाँ विद्युत धारा पहुँच जाती है। क्लियर? ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है कि विद्युत धारा का भैया मात्रक क्या होता है? जो इसका मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने प्रकाश में पढ़ा है, प्रकाश की चाल कितनी होती है हमारी? 3 × 10⁸। क्या 3 के आगे 8 जीरो लगा दो तो क्या हो जाता है? एक प्रकाश की चाल निकल आती है। उसी प्रकार से 1 एम्पियर जो विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, 1 एम्पियर में ये 6250 के आगे 15 जीरो लगा दो और फिर क्या, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इतनी दम होती है। एक एम्पियर के करंट में इतनी पावर होती है, तभी हम लोग को एक एम्पियर का करंट लगता है, तब भी हम लोग पूरे क्या हो जाते हैं? हिल जाते हैं। ठीक है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाता है हमारा? 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। क्लियर? या फिर ये भी कह सकते हैं भैया 6250 के आएंगे 15 जीरो लगा दो, उतने इलेक्ट्रॉन एक एम्पियर में प्रवेश करते हैं। क्लियर?
हाँ, अब देखो इसमें होता क्या है, जब हम आवेश आगे जा रहा है भैया, कोई भी चीज़ अगर जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर आगे जा रही है तो उसके पीछे क्या है, इंजन में भैया हमारा पेट्रोल पड़ा है, इसी चक्कर में आगे जा रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब जो आवेश हमारे आगे जाते हैं तो इनके पीछे रीज़न क्या होता है, जो हमारा आवेश होता है ये होता है वोल्टेज को, जो वोल्टेज होता है वो हमारा आवेश को आगे की ओर भेजता है, ठीक है ना। किसको भेजता है, वोल्टेज किसको भेजता है, आवेश को। वोल्टेज को हिंदी में विभव कहते हैं, ठीक है ना। विभव आवेश को आगे की ओर भेजता है, ठीक है भैया। कोई चीज़ आगे जाती है तो रुकती, जैसे बाइक में हम लोग ब्रेक मारते हैं तो हमारी बाइक रुकती, उसी प्रकार से ये क्या, आवेश कैसे रुकेंगे, तो जो प्रतिरोध होता है हमारा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, वो क्या करता है, आवेश को रोकता है। जब भैया हम यहाँ से धक्का दे रहे हैं, वहाँ से उसको रोक रहे हैं, तो क्या होगा, कोई ना कोई सिस्टम ख़राब होगा, ठीक है, या फिर कोई चीज़ उत्पत्ति होगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, उसके जो व्यवहार करने का तरीका होगा वो अलग हो जाएगा भैया, ठीक है। तो क्या होता है, आवेश को आगे कौन भेजता है, हमारा वोल्टेज आगे भेजता है, ठीक है। और आवेश को रोकता कौन है, प्रतिरोध रोकता है भैया। एक आगे से धक्का दे रहा है, एक आगे से भेज रहा है, मतलब ये क्या कह रहा है, तुम हमारी बात मानो, वोल्टेज कह रहा तुम हमारी बात मानो, और प्रतिरोध कह रहा तुम हमारी बात मानो, ठीक है। तो अब जो बीच वाला होता है उसको क्या आता है, जैसे अमीर लोग से कहते हैं, मम्मी कहते हैं तुम ये करो, पापा कहे नहीं तुम वो करो, तो हम लोग गुस्सा आ जाते हैं कि नहीं हमारा जो मन होगा वो करेंगे, या फिर बताओ हम किसकी सुने। तो उसी प्रकार से आवेश भी सोचता है बताओ हम कैसा सुने। तो ये आवेश क्या करता है, ये अपने मतलब जिस तरह की चीज़ों पे चल रहा होता है, टंगस्टन में चल रहा है, नाइक्रोन में चल रहा है, कॉपर में चल रहा है, लोहे पे चल रहा है, प्लास्टिक पे चल रहा है, किस चीज़ पे चल रहा है उसके ऊपर ये निर्भर कर देता है, ठीक है। अगर देख लो, अगर आवेश हमारे किसके, टंगस्टन के तार में चल रहा है, किस में चल रहा है, टंगस्टन के तार में चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भैया इसमें क्या वोल्टेज का आएगा तुम आगे जाओ, ठीक है, और विभव का आएगा तुम वहीं रुक जाओ, तो ये क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा और लाल हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसीलिए टंगस्टन के तार का यूज़ हम लोग किस में कर देते हैं, बल्ब में कर देते हैं, कि भैया तुम अपने आप से लाल होते रहो, ठीक है। और हमारा काम भी होता जा रहा है, क्योंकि जब दो की लड़ाई होती है तो हमारे साथ तीसरे का फ़ायदा होता है, ठीक है। हाँ, तो इसी प्रकार से जब हम नाइक्रोन का तार लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी आवेश प्रवाहित करता है, ये बिल्कुल ही लाल होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों के इसमें प्रेस में इसका यूज़ कर लेते हैं, हीटर में यूज़ कर लेते हैं, ये बिल्कुल गर्म होने लगता है, वो इतना हीट नहीं होता, टंगस्टन का तार इतना हीट नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगता है नाइक्रोन का तार, ठीक है। इसी प्रकार जब कॉपर का तार होता है, ठीक है, जैसा मैं भैया मम्मी पापा ने कहा था कि तुम ये करो, तो हम लोग बस इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कॉपर का भी भैया यही काम है, जब इसको आवेश प्रवाह करा जाता है, वोल्टेज कहता है तुम उधर जाओ, प्रतिरोध कहता हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो कॉपर क्या करता है, वहीं पर घूमने लगता है। तो इसलिए कॉपर के यूज़ का तार हमेशा पंखे या घूमने वाली मोटर इन सब चीज़ों में कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो अब देखो जो विद्युत धारा होती है इसमें हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारी होती हैं फेस, न्यूटन और अर्थिंग। क्योंकि देखो भैया, जब भी हम कोई भी एक तार, कोई भी एक चीज़ यूज़ करते हैं तो दो तार लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक में न्यूटन जाता है और एक से एक से फेस जाता है और एक से न्यूटन आता है, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ भैया आगे जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं वापस आने के लिए जगह चाहिए। फेस तार क्या होता है, इसको गर्म तार भी बोलते हैं। अधिकतर ये हमारे घरों में लाल कलर का तार होता है, ठीक। काले वाले को न्यूट्रल तार बोल देते हैं, ठंडा तार भी बोल देते हैं, ठीक है। जब भी भैया कोई चीज़ यहाँ से जा रही है, यहाँ से वापस आने के लिए, यहाँ पर भैया मान लो इससे लगी हुई जा रही है, तो इससे क्या होना, वापस आना के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तभी तो वो जो बिजली वाला आता है हमारे घर में, वो तार ऐसे ही पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता है भैया हम सिंगल रहेंगे तो ये हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जाने नहीं देंगे इसको, तो ये हमें करंट ही नहीं लगा पाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, सिंगल तार, एक तार जाने का होता है, एक तार आने का होता है। फेज़ वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं और न्यूट्रल से वापस आते हैं करंट, ठीक है। और अर्थिंग का यूज़ क्या होता है, अर्थिंग क्या करती है, मान लो भैया यहाँ से ये कोई डैमेज हो गया या फिर तार हमारा ये कट गया इधर से, तो क्या जैसे फ्रिज में कभी हमारे क्या करंट आने लगता है, ठीक है। तो अर्थिंग वाला तार क्या करता है, इसको हम लोग ज़मीन में लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ से जो करंट आया तो यहीं से वापस चला गया, अगर इसमें ना जाएगा तो यहाँ पर हम लोग को भी इसमें लग सकता है, ठीक है। और क्या होता है, जब अर्थिंग वाला तार होता है क्या, जो हम लोग का एक हरे कलर का तार मोस्टली सभी में तीसरे ऊपर जो मोटा वाला होता है, ऐसे जो स्विच लगा होता है, इधर वाले में जो घुसता है तार मोटा वाला, उसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग वाला वायर, ठीक है।
तो बस यही विद्युत धारा हमारी होती है। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आवेश को आगे भेजने का काम कौन करता है? तो हमारा वोल्टेज आवेश को आगे भेजने का काम करता है। ठीक है, और आवेश को रोकने का काम कौन करता है? तो वो प्रतिरोध करता है। ठीक है, टंगस्टन का तार में कैसी धारा प्रवाहित होती है या इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो टंगस्टन के तार का यूज़ हम लोग क्या, विद्युत बल्ब वगैरह इन सब चीज़ों में कर लेते हैं। नाइक्रोम के तार का यूज़ कहाँ पर करते हैं? हीटर हो गया, प्रेस हो गया, ग्रीज़र हो गया, इन सब चीज़ों मतलब जो भी गर्म करने वाली चीज़ें होती हैं हम उसमें करते हैं। कॉपर का यूज़ कहाँ पर करते हैं? जो भी चीज़ हमारी घूमने वाले, जैसे पंखा हो गया, मोटर हो गया, समरसेबल हो गया, कूलर हो गया, इन सब चीज़ों में करते हैं। फेस, न्यूटन और अर्थिंग। फेस क्या होता है भैया? जो गर्म तार होता है उसे फेस कहते हैं। इसमें अगर कोई भी सिंगल हम तार छू लेंगे, अगर फेस अकेले छू ले तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन अकेले छू ले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों साथ में अगर हमने छू ले या फिर हमें अर्थिंग मिल गई तो ये हम लोग को उड़ा देता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि पंछी जो होते हैं वो एक तार में बैठे रहते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर उनका दूसरा पर दूसरे तार में छू गया तो वो वहीं पर जल जाते हैं या फिर करंट उनको लग जाता है। क्लियर? तो बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।